श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री चरणकमलेभ्यो नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुर्निरमायशेते यदि मुमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृष्ण भगवान् वचांसि मे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नर्मसखा रघुनाथ के ऋषिक रूप आकार श्रीमद् राम सखेन्द्र पद बंदहु बारंबार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी लोग अपने मन और वाणी को अंतःकरण को पवित्र करने के लिए तथा श्री हरि को अपने हृदय में पधारने के लिए कुछ क्षण श्री हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की
चरणों में कोटिशा नमन। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। सभागार में समुपस्थित पूज्य गुरुजनों के जो हमें नित्य नूतन नवीन ज्ञान का अध्ययन करवाते हैं, उन गुरुजनों के चरणों में बारंबार नमन और सभी धर्म प्रशिक्षुओं के हृदयस्थ विराजमान उस परम सत्ता को बारंबार नमस्कार। उस परम ब्रह्म परमात्मा की अहेतु की अप्रतिहता अनुकंपा के परिणाम स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम श्री गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान सत्र में दास को यथामति भगवत गुणागान का शुभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित ही यह अनंत जन्मों के पुण्योदय के परिणाम स्वरूप ही यह अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराणोक्त महात्म्य वर्णन है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हितदयन्दतो दयते विवेकः। अर्थात जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर एवं युग युगांतर के सुकृत पुण्यों का सूर्योदय होता है, तब प्राणी को सत्संग श्रवण कथन का सुअवसर प्राप्त होता है और सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। सत्संग के द्वारा सारी अज्ञानता मिट जाती है और मोह अंधकार नष्ट होकर जीवन में विवेक रूपी प्रकाश प्रकट होता है। कलि पावन अवतार बाबा तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं आता और सत्संग से संतों का संग होता है, सज्जनों का संग होता है। भगवत चर्चा यही तो सत्संग है। सत्संग से होगा क्या? तो होता यह है, सत्संग से मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि भक्ति आती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को ना मानता हो और यदि वही व्यक्ति सत्संग में आने लग जाए, भागवत भक्ति भगवान को श्रवण करने लग जाए, भागवत कथा सुनने लग जाए, तो उसे भागवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, यह साक्षात नारायण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। भागवत साक्षात भगवान है। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्द ब्रुका इवा। अर्थात सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इदम भागवतम नाम पुण्यम पुराणम ब्रह्म सम्मितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। अर्थात यह भागवत पुराण साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। श्री व्यासदेव जी ने कहा, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए इस भागवत महापुराण का प्रकाशित किया है। आइए हम लोग भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानंद में 3 पद हैं, सत धन, चित धन और आनंद। सत क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, यद रूपेण निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम। अर्थात जो जिस रूप में है उसमें कभी कोई विकार ना आए और त्रिकालाबाधित रहे, वह सत्य है। चित क्या है? चित अर्थात प्रकाश, जिसके होने से चैतन्यता आती है। समस्त जीवों में जिसके प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होते हैं। अगर चेतना प्रकाश हमारे शरीर में नहीं रह जाता तो जिस शरीर से लोग प्रेम करते हैं, अपना कहते हैं, अपना बंधु बांधव कहते हैं, वही एक दिन भी हमारे शरीर को नहीं रखते हैं। जब हमारा शरीर शांत हो जाता है तो जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि कितना जल्दी इनको मरघट तक पहुंचाया जाए। यह संसार चित स्वरूप प्रकाश से प्रकाशित है, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही चित स्वरूप है। आनंद क्या है? जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, उस वस्तु का नाम आनंद है। मनुष्य सदा सर्वदा आनंद का अन्वेषण करता रहता है, जबकि आनंद को प्रदान करने वाले आनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा उसके अंदर विराजमान होते हैं। तथापि वह सांसारिक वस्तु भोग में आनंद को ढूंढता रहता है। बाबा कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, जो घट घट राम है दुनिया देखते नाही। जिस प्रकार मृग सर्वत्र वन में कस्तूरी के सुगंध को ढूंढता रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी संसारिक वस्तुओं में आनंद को ढूंढता रहता है। कली पावन अवतार बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। वह ईश्वर आनंद का सागर है, जिसके आनंद की एक बूंद से त्रैलोक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वह विश्व चराचर की उत्पत्ति के मूल हैं। उनके संकल्प मात्र से थोड़ा सा गंभीर होते हैं तो सृष्टि का पालन हो जाता है और सृष्टि का श्रृंगार हो जाता है। भगवान के गुण क्या हैं? तापत्रय विनाशाय, जिनका स्वभाव ही दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट करना है। पहला ताप आदि दैविक, जो देवताओं द्वारा प्रदत्त है, आपदाएं हैं, जैसे आदि तूफान, ओले, बाण, सूखा आदि है, यह दैविक आदि दैविक ताप है। और दूसरा आदि भौतिक, जो 4 प्रकार के प्राणियों से दुख प्राप्त होता है। इस संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे अंडज, अंडज से उत्पन्न जैसे सर्प, पक्षी आदि। और दूसरा पिंडज, पिंड रूप में जैसे मनुष्य हमारे आसपास में ही रहते हैं, जैसे हमारा परिवार कुटुंब, जिनके द्वारा हमको मानसिक रूप से कष्ट मिलता है, वैसे मनुष्य आदि जानवर से भी उनको दुख मिलता है। श्वेतज, पसीने से उत्पन्न हुए, जैसे जुए, खटमल आदि। और उद्भिज, उद्भिज पृथ्वी से उत्पन्न जैसे वृक्ष आदि हैं। इन्हीं चार प्रकार प्राणियों से प्राप्त दुख को आदि भौतिक कहा जाता है। और आध्यात्मिक क्या है? जिस दुख से, जिसके आध्यात्मिक दुख से, जिससे मानसिक दुख कहा जाता है। चिंतन, ग्लानि, शोक, रोग आदि इस दुख के अंतर्गत आते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे दिव्य स्वरूप, सामर्थ्यवान स्वभाव वाले परब्रह्म परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। आइए इस सत्र में हम सब ने भगवान सच्चिदानंद के नाम, कार्य और गुणों को जाना है। अगले सत्र में श्री सुखदेव जी की स्तुति,
नमस्कार करने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आइए हम अपने वाणी को गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करते हुए श्री हरिनाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की